वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो एसएससी एमटीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आना था 7 मई को, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आना था 7 मई को, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आएगा इलेक्शन के बाद, ठीक है। इलेक्शन ख़त्म हो रहा है 4 जून को। तो 4 जून के बाद इनका जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जो वैकेंसी है वो आएगी, फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा। 4 जून के बाद ही इसका नोटिफिकेशन आना है। अब इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो एसएससी एमटीएस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? 10th पास, ठीक है। 10th पास जितने भी हैं सब अप्लाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन जो है वो आएगा 4 जून के बाद। 4 जून के बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा। एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम में डिले नहीं होगा। नोटिफिकेशन भले ही डिले हो गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन में डिले हुआ, कारण था इलेक्शन, लेकिन इसका एग्ज़ाम डेट में कोई चेंज नहीं होगा। एग्ज़ाम कब होगा? तो अगस्त के महीने में होगा, ठीक है। अगस्त महीने में एग्ज़ाम होगा। लगभग ये फिक्स है 90%, क्योंकि जुलाई और अगस्त महीना था दिया हुआ कैलेंडर में। तो जुलाई में ना होकर अगस्त में होगा। तो अगस्त फिक्स है। अगस्त में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना 90% से ज़्यादा है। अब एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी बता दिया मैंने, अगस्त, ठीक है। अगस्त के महीने में इसका एग्ज़ाम है, स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट के अगस्त तक ख़त्म होगा। हो सकता है अगर थोड़ा सा डिले हो तो सितंबर तक एग्ज़ाम चल सकता है, क्योंकि अक्टूबर सितंबर में फिर एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम होना है। तो अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा टाइम है नहीं, 2 महीने से थोड़ा बहुत ज़्यादा समय है। तो आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए। वैकेंसी कितनी आएगी? तो वैकेंसी अभी तक जितने भी सोर्सेस से पता चला है कि वैकेंसी का कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग 7,000 प्लस वैकेंसी होने की संभावना है। 10 भी हो सकता है। इलेक्शन है तो 10 के से ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी हो सकता है। वैकेंसी के बारे में कोई आइडिया लगाया नहीं जा सकता है, लेकिन वैकेंसी भी आएगी, एग्ज़ाम भी होगा, सारा होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे। और अब एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। एज लिमिट क्या होता है इसका? तो एज लिमिट 18 से 25 ये होता है एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम है, इसमें 18 से 25 एमटीएस वालों के लिए, ठीक है। एमटीएस जो है उसके लिए, और 18 से 27 जो है वो है हवलदार के लिए, ठीक है। हवलदार के लिए 18 से 27 है। अब ये जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, इससे ये जो एग्ज़ाम है 2 सेशन में होगा। एक सेशन 1 होगा। सेशन 1 में होगा मैथ और रीजनिंग। सेशन 1 में मैथ, रीजनिंग। अब मैथ कितने मार्क्स का होगा? तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। 60 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का। और ये जो होगा सेशन 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको मात्र 12 क्वेश्चन सही करना है 40 में से, ठीक है। चाहे आप मैथ से करो या रीजनिंग से करो, ये क्वालिफाइंग है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है, आप तुक्का भी लगाओ, 2-3 सही हो ही जाएंगे। तो इसमें नेगेटिव नहीं है, तुक्का भी लगा सकते हो मैथ रीजनिंग में। मेन जो इसका मेरिट बनता है वो बनता है सेशन 2 में,
ठीक है। जो सेशन 2 है उसी में मेरिट बनता है। उसमें क्या क्या है, तो सेशन 2 में है इंग्लिश और जीके, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो इंग्लिश में 3 सेक्शन है। तो इंग्लिश के लिए आप लोगों को 3 सेक्शन पढ़ना होगा। पहला सेक्शन है वोकैब का, ठीक है। दूसरा सेक्शन है कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। और तीसरा है ग्रामर का। तो ये 3 सेक्शन इंग्लिश के लिए आप लोगों को पढ़ना है। तो वोकैब के लिए अगर देखा जाए तो वोकैब कहाँ से आप लोगों को करना है, तो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जिस किताब में हो उसी को फॉलो कीजिए, और अगर नहीं है कुछ तो ब्लैक बुक लीजिए। ब्लैक बुक में प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। ब्लैक बुक वोकैब के लिए सही है। बाकी जो भी बुक आपको अच्छा लग रहा है आप वहीं से कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करें, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आपका इंग्लिश रीडिंग थोड़ा बहुत ठीक है तो आप लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल है उसको पढ़ सकते हैं, एक एक आर्टिकल पढ़ा कीजिए। और अगर इंग्लिश समझ नहीं आता है तो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी किताब जो बेसिक है 6, 7, 8 क्लास एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी किताब आपको पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। बस रीडिंग करना है आपको, कहीं से भी करो आप। और ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की जो बुक है, 2 बुक है, एक वॉल्यूम 1 है और एक है इनके क्लास नोट्स, ठीक है। क्लास नोट्स में ग्रामर है स्पेशली, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं PYQ, ठीक है। और जीके का जहाँ तक सवाल है तो जीके में आपको थ्योरी भी पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करना है, क्योंकि स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करना सही रहता है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो जीके के लिए इस चैनल को देखिए, मैं जीके का क्वेश्चन इसमें करवाते रहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, SSC MTS का, CGL हो, किसी का भी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। यहाँ आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एकदम फैक्ट के साथ। स्टैटिक जीके सारा कवर होगा यहाँ से। तो जीके के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ वीडियो अपलोड होंगी, देखना है आपको, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, बेस्ट होगा। तो जीके में अगर पूछा जाता है क्या, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए जीके में क्या है, एक तो GS सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमी है और ये साइंस है, उसके बाद स्टैटिक है, उसके बाद इसमें करंट है। तो इतना सारा मिल के जनरल अवेयरनेस में इतना सारा सब्जेक्ट जो है पूछा जाता है। कभी कभी कंप्यूटर से भी पूछ लिया जाता है, रेयर है, कभी पूछा जाएगा भी, कभी नहीं भी। बाकी ये सब पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। तो जीके के लिए मैं वीडियो लाता हूँ। तो ये जो है मोटा मोटी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है MTS एग्ज़ाम को लेके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।